कौन मनवादी है बताएंगे? पंडित लोग मनवादी है। यार है, बनुआ है बनते, वो असली नहीं, वो ब्राह्मण ही बनते बनाए हुए। वहाँ कोई असली बौद्धिस्ट उस कमेटी में है ही नहीं। हिंदू वर्ण व्यवस्था में कहीं पर कभी मंदिर बनाकर कहीं पूजा पाठ की गई है? कहीं देखा है आपने? कहीं विश्व में या भारत में कहीं एक भी विष्णु जी का मंदिर मनवादियों ने बनाकर पूजा अर्चना की है, वो समर्पित किए हैं? ऐसा नहीं तो कोई दिखावे के लिए किया जा रहा है। शासन प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये कोई आजकल का ये मामला नहीं है, ये ऐतिहासिक मामला है। जैसे लोग कहते हैं बुद्ध विष्णु का अवतार है, बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। बुद्ध किसी अवतार को नहीं माना है, बुद्ध भगवान भी नहीं है, बुद्ध भगवान को भी नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना, अनिश्वरवादी है वो बौद्ध धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, बुद्ध की विचारधारा को बदल देना चाहते हैं, ताकि यहाँ भारत का जो मूल निवासी है ये बुद्ध को न मान पाए। अगर बुद्ध की विशेषता को अगर जान गया तो ये हमारी व्यवस्था भारत से भंग हो जाएगी। इसलिए बुद्ध की व्यवस्था भारत में नहीं लागू होना चाहिए। इसलिए बुद्ध का अवतार विष्णु को मानते हैं। हिंदुओं में अगर आस्था है तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जितने देवी देवता हैं उनमें आस्था रखें। बुद्ध की आस्था नहीं रखी, बुद्ध ने आस्था को नहीं माना है। प्रकार से उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध जो विष्णु का अवतार है। बाबा साहब ने जो नवी प्रतिज्ञा लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो है भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई बुद्धों का अवतार नहीं होता है। प्रकार से बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाओं में लिख दिया है, तो बाबा साहब से ज्यादा बढ़ करके तो हम नहीं मान सकते हैं कि उनका हम कहना मान लें कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये झूठा और कपटी प्रचार है। पूर्ण रूप से विश्वास है, आशा है कि ये आंदोलन हमारा सफल ही होकर रहेगा। ये नीतीश सरकार, बिहार सरकार जो है वो मानेगी और केंद्र सरकार को कदमों में झुकना पड़ेगा और इस एक्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पर, जहाँ ये सीतापुर उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के हाथ में सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भीम आर्मी जिंदाबाद, सम्राट अशोक अमर रहे, भीम आर्मी से ये लोग पहुंचे हुए। तमाम लोग आप देख सकते हैं ये लोग आए हैं समर्थन देने के लिए। मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। और आज मैं बता दूं कि आज 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती है और तभी सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? कमला देवी। कमला देवी, कमला बौद्ध। कहाँ से आई है? सीतापुर से। सीतापुर से आई। यहाँ पर क्या करने के लिए आई? क्या जरूरत पड़ी आपको आने? धरना करने आए। धरना करने? हमारा अपना अधिकार लेने आए। कैसे मिलेगा आपको अपना अधिकार? मेहनत करबा तब मिले। मेहनत करबो तब मिली। और क्या? कैसे मेहनत करो? कैसे करीबा मेहनत और दूसरे से पूछ लो। क्या नाम है? सुमन बौद्ध। सोनम बौद्ध। सुमन बौद्ध। सुमन बौद्ध। हालांकि मेरा भी नाम सुमन बौद्ध है। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर पहुँचे? हम मांग करने आए, धरना धरने आए। हम भी आए वो करेंगे। किस लिए धरना करने आए? किस लिए? हमारा सब लिए लेते हैं, सब लोग करते हैं तो हम लड़ेंगे नहीं। क्या ले लिए? जब लड़ाई लड़ेंगे तब भी हमको मिलेगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम माही बौद्ध। माही बौद्ध। आप छोटी सी बच्ची दिख रही है, क्या करने के लिए यहाँ पर पहुँची? मैं यहाँ महाबोधि महाविहार आंदोलन में आई हुई हूँ। क्या करने के लिए? धरना प्रदर्शन करने के लिए। धरना प्रदर्शन? किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है? बीटी एक्ट रद्द करो। रद्द करो। चलिए बहुत बहुत। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी? आप एक छोटी सी बच्ची, आपको घर में होना चाहिए। आपके अभी खेलने कूदने की समय है, तो आपको धरने की क्या जरूरत पड़ती है इसमें शामिल होने की? जरूरत है। जब अभी से हम वो करेंगे तभी तो लोग मेरे जैसे लोग आएंगे, छोटे बच्चे। तो ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगी। क्या नाम है मैम आपका? उर्मिला बौद्ध। आज यहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में क्या करने के लिए पहुँचे? आंदोलन हो रहा है इसीलिए आए। क्या हो रहा है यहाँ? अरे धरना। धरना? किस लिए धरना चल रहा है आपको? ये मेरे बौद्ध जो हैं उनको मनवादी लोग कब्जा कर रहे हैं इसीलिए आए। कौन मनवादी है बताएंगे? पंडित लोग। पंडित लोग मनवादी हैं? और क्या, इसीलिए आए हैं धरने में। क्या किए हैं पंडित लोग जो आप मनवादी? कब्जा कर रहे हैं और क्या किया है? और क्या कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए हम इतनी दूर से आए हैं धरने में। क्या नाम है? सुमन देवी। क्या करने के लिए पहुँची यहाँ? यहाँ धरना हुई है इसलिए आए हैं। घर में रहना चाहिए आप लोग महिलाओं को। आप लोग बाहर निकल कर धरना में आ रही हैं।
और क्या करें। क्या मिलेगा धरना करने? जी सर, क्या नाम है आपका? मैं जगजीवन भारती एडवोकेट। मैं BTMC एक्ट के विरोध में जो मंदिर द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके समर्थन में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जो BTMC एक्ट 1949 जो लागू किया गया है, जिसमें 9 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदू, 1 जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष होगा। इसके तहत पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने चुंगल में लिए हुए है। पूरे महाविहार मंदिर को अपनी जंगल में फंसाए हुए है, जिसको मुक्त कराने के लिए हम लोग समर्थन के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, जैसे आप बताएं कि 4 हिंदू, 4 बौद्धिस्ट, 1 वहाँ पे अधिकारी जो वो भी हिंदू ही है, वहाँ के लोकल जो है क्या वो नकली शियार है, बनुआ है बनते, वो असली नहीं, वो ब्राह्मण ही बनते बनाए हुए। वहाँ कोई असली बौद्धिस्ट उस कमेटी में है ही नहीं। कहने का मतलब सभी लोग वही है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत उसको कब्जा किए हुए हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों को वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहाँ बुद्ध की जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं, उनको पांडव की प्रतिमाएं बता रहे हैं। शंकर जी की वहाँ स्थापना की जा रही है। मतलब पूरी वो हिंदूवादी व्यवस्था को बढ़ाने। सर, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? वो लोग जो है कि तथागत गौतम बुद्ध को 9वें अवतार विष्णु के बता रहे हैं, तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर वो विष्णु के 9वें अवतार बना रहे, मान रहे हैं, फिर आज तक अभी तक हिंदू वर्ण व्यवस्था में कहीं पर कभी मंदिर बनाकर कहीं पूजा पाठ की गई है? कहीं देखा है आपने? कहीं विश्व में या भारत में कहीं एक भी विष्णु जी का मंदिर मनवादियों ने बनाकर पूजा अर्चना की है, वो समर्पित किए हैं? ऐसा नहीं, तो कोई दिखावे के लिए किया जा रहा है। 53 दिन हो गया बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो नीतीश कुमार जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, किसी के अभी तक कोई जो नहीं रहेगा कि हाँ बौद्ध भिक्षु हमारे यहाँ पर बैठे हैं। कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक वहाँ उधर से नहीं आई। हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से सफल होगा। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चला था दिल्ली में, उसके खिलाफ फिर कृषि बिल जो वापस लेना पड़े था सरकार को, इसीलिए जो BTMC एक्ट 1949 इसको वापस करना ही होगा सरकार को। सर, क्या नाम है आपका? मैं यूके बौद्ध सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आप पोस्टर लिए BT एक्ट 1949 रद्द करो, क्यों रद्द करें? ये इसलिए है चूंकि अन्य धर्मों के जो उसमें कमेटी में होते हैं वो उस धर्म के लोग होते हैं। महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इसमें बौद्ध गैर बौद्धों का उस पर कब्जा है, तो इसलिए रद्द करने की हम लोगों की अपील है कि बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। क्या गैर कर रहे हैं वो लोग? गैर कानूनी क्या कर रहे हैं? वो गैर कानूनी की बात यह है कि वो गैर बौद्ध हैं, तो ये बौद्धों का है, बौद्धों को सौंप देना चाहिए। इसलिए जो BT एक्ट 1949 है उसको निरस्त करना चाहिए। सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध समता समानता स्वतंत्रता की बात किए थे, तो वहाँ पर अगर जो है कि 4 हिंदू वहाँ पर अपनी आस्था दिखा रहे, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? ऐसा है कि हम दूसरे के मंदिरों पर नहीं जाते हैं, तो हमारे टेम्पल पर उनको आने की क्या जरूरत है? उनको रहने की क्या अधिकार है? मुसलमान पर जाते हैं, सिख पर रहते हैं, हिंदू पर रहें, और बौद्धों का है तो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है? हमारा नाम आर्य प्रबुद्ध है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से यूपी से आया हूँ। यूपी से आज आप बिहार में पहुँचे हैं। यहाँ पर BT एक्ट का जो मामला है 1949 जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लगातार वो लोग 53 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। क्या लगता है, इस तरह से आंदोलन करने से BT एक्ट 1949 जो है वो रद्द हो जाएगा? नहीं होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हाँ, क्या करने वाले? आंदोलन करेंगे पूरे देश के अंदर। हाँ, आंदोलन करने से हो जाएगा रद्द? शासन प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये कोई आजकल का ये मामला नहीं है, ये ऐतिहासिक मामला है। जैसे लोग कहते हैं बुद्ध विष्णु का अवतार है, बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। बुद्ध किसी अवतार को नहीं माना है, बुद्ध भगवान भी नहीं है, बुद्ध भगवान को भी नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना, अनिश्वरवादी है वो। इसलिए हम बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध की विचारधारा वैज्ञानिक है, इसलिए भारत छोड़ करके विदेशों तक बुद्धवाद फैला हुआ है, इसलिए हम लोग बुद्ध को मानते हैं। जो लोग वहाँ पर विष्णु के अवतार बताकर लोग पूज रहे हैं, जो पांडव बता रहे हैं आज, उनकी आस्था को क्या होगा? वो इस बौद्ध धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, बुद्ध की विचारधारा को बदल देना चाहते हैं।
ताकि यहाँ भारत का जो मूल निवासी है ये बुद्ध को ना मान पाए। अगर बुद्ध की विशेषता को अगर जान गया तो ये हमारी व्यवस्था भारत से भंग हो जाएगी। इसलिए बुद्ध की व्यवस्था भारत में नहीं लागू होना चाहिए। इसलिए बुद्ध का अवतार विष्णु को मानते हैं। आपको नहीं लगता है कि उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? आस्था हम बुद्ध ने आस्था नहीं माना है। बुद्ध नहीं, ने जो वहाँ पर 4 हिंदू है उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने। नहीं, हिंदुओं में अगर आस्था है तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जितने देवी देवता हैं उनमें आस्था रखें। बुद्ध की आस्था नहीं रखी। बुद्ध ने आस्था को नहीं माना है। बुद्ध ने आस्था को नहीं माना, अवतारवाद को, नरक को नहीं माना है। इसलिए हम बुद्ध की आस्था नहीं रखते हैं। हम बुद्ध को महामानव तथागत बुद्ध को मानते हैं। उनके विचारों पर चलने वाले हम लोग हैं। हम आस्था उनका मत्था टेकने वाले हम सभी लोग नहीं हैं। उनके आगे फूल माला चढ़ाने वाले नहीं हैं। हवन यज्ञ करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। बुद्ध की बताई हुई विचारधारा को, बुद्ध के बताए हुए रास्ते को हम चलेंगे, तब हमको बुद्ध के बताए रास्ते से हमको कुछ मिलेगा। 53 दिन हो गए लगातार बहुत भिक्षु बैठे हैं। नीतीश कुमार के अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब फर्क पड़ेगा उनके ऊपर। ये विदेशों तक जो मामला फैल चुका है, ये जन जन तक, तहसीलों तक और मुख्यालयों तक ये सब चल रहा है और होगा। और अगर यहाँ नहीं बंद हुआ तो किसी तहसील और मुख्यालय पर यह आंदोलन नहीं बंद होगा। हम भारतीय संविधान सुरक्षा संघ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से नहीं, पूरे भारत गैर राजनीतिक सेवा संस्थान से मैं संयोजक हूँ। ये आंदोलन हम बढ़ाएंगे, कम नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत भिक्षु है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि तो बनते जी, पहले तो आपको बंदामी मंगल हो, कल्याण हो, तथागत बुद्ध की दया हो, सभी प्रकार की अनुकंपा है भगवान बुद्ध की। हम बनते बौद्ध रत्न। बनते जी, आपके हाथ में पोस्टर है, बहुत गया, बहुत मंदिर अधिनियम 1949 रद्द करो। क्यों रद्द करने की मांग कर रहे हैं आप? निरस्त करने के लिए इस लोग हम मांग कर रहे हैं कि इसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध और यहाँ का जो जिला अधिकारी या यहाँ का अध्यक्ष है वो हिंदू होगा। इस नियम के तहत ये धारा 1949 में बनाई गई। 26 जनवरी 1950 में बाबा साहेब का संविधान लागू हुआ। इस संविधान के तहत जितनी भी पुरानी पिछली धाराएं थी, जितने भी एक्ट थे, वो सारे निरस्त कर दिए गए। लेकिन यहाँ का जो बिहार सरकार के द्वारा ये एक्ट निरस्त नहीं किया गया, इसके लिए कई बार आंदोलन भी किए गए, लेकिन उन आंदोलनों में सफलता नहीं मिली। लेकिन ये 12 फरवरी से हम लोग ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चालू किए हैं, इसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से ये हिंदुओं के मंदिर में कोई बौद्ध नहीं जा सकता है, मुसलमानों के मस्जिद में कोई हिंदू नहीं जा सकता है और सिखों के गुरुद्वारे में कोई हिंदू बौद्ध नहीं जा सकता है, इस प्रकार से महाबोधि बिहार में ये ब्राह्मणों का कोई भी कार्य नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध जो विष्णु का अवतार हैं, बाबा साहब ने जो नवी प्रतिज्ञा लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो है भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई बुद्धों का अवतार नहीं होता है, ये मानव की तरह जन्म लेते हैं और बुद्धों की तरह इस पृथ्वी पर रह करके धर्म प्रचार करके पूरे विश्व में आज उन्होंने प्रचार किया है। इस प्रकार से बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाओं में लिख दिया है, तो बाबा साहब से ज्यादा बढ़ करके तो हम नहीं मान सकते हैं कि उनका हम कहना मान लें कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार हैं। ये झूठा और कपटी प्रचार है। बनते जी, जिस तरह से पहले आंदोलन चला था, बंद हो गया था, फिर आंदोलन लोग लगातार करें, क्या लगता है ये आंदोलन बढ़ेगा या फिर बंद हो जाएगा? देखिए, पहले इस तरह के लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन ये जो ही आंदोलन की संख्या बढ़ती जा रही है, त्यों ही जन जागरूकता आती जा रही है लोगों में। ये सरकार को अभी मालूम नहीं है कि ये आंदोलन जितना ही ज्यादा दिन तक चलेगा, उतने ही दिन तक सरकार की धज्जियां उड़ती रहेंगी, लोगों में एक जुनून पैदा होता रहेगा और इस आंदोलन को सफल करने में हम लोग पूरी तरीके से कामयाब रहेंगे, क्योंकि हमारा साथ भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग दे रहे हैं, विदेश के लोग भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। किस प्रकार से हमको ये पूर्ण रूप से विश्वास है, आशा है कि ये आंदोलन हमारा सफल ही होकर रहेगा। ये नीतीश सरकार, बिहार सरकार जो है वो मानेगी और केंद्र सरकार को कदमों में झुकना पड़ेगा।
और इस एक्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। हम लोगों की ऐसी उम्मीद है और एक्ट को खत्म करके ही रहेंगे। सर से मैं एक सवाल और लेना चाहूंगी। सर, आज 5 अप्रैल है और आज सम्राट अशोक की जयंती भी मनाई जा रही है। यहाँ पर सम्राट अशोक 84,000 स्तूप बनाए और 84,000 स्तूपों पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है। हाँ, लगभग उनका ही कब्जा है और ये गलत है। ये बौद्धों का है। सारे जो स्तूप हैं, 84,000 स्तूप हैं, सम्राट अशोक ने बनवाए थे और उसमें से कई एक, जैसे ये महाबोधि महाविहार है और सांची का स्तूप पर भी उन्होंने कब्जा कर रहे हैं और कई अन्य स्तूप हैं जिन पर वो कब्जा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। कैसे इससे निजात आप लोग पाएंगे, कैसे अपना अधिकार पाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार अनशनरत हैं। हम लोग लगातार पूरे भारत के लोग प्रयासरत हैं। ये कोई बिहार के, उत्तर प्रदेश के नहीं है। इसमें खासकर पूरे भारत के लोग, जैसे मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के बहुत संख्या में यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोग आ रहे हैं और विदेश से भी यहाँ पर भंतेगण पधार चुके हैं। चलिए, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अगर आप लोगों की मांग, जो यहाँ पर बीटी एक्ट का जो मांग रखे हैं 1949 रद्द होना चाहिए, अगर नहीं रद्द हुआ तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अभी तो ये मैं तो यही समझता हूँ कि इसी तीसरी बार जो ये अनशन शुरू हुआ है, इसके पहले 2 बार हो चुका ना। अनागारिक धम्मपाल दोबारा सुरेश ससाई साहब के उसमें हुआ, तीसरा आपके सामने चल रहा है आकाश लामा जी के नेतृत्व में और इस बार हम सफल ही होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता और ये लोग जो है कि उत्तर प्रदेश से, सीतापुर उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से आप लोगों के बीच में ये लोग अपनी प्रतिक्रिया दी है, इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85।